हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं फिज़िक्स का, ठीक है, फिज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, कौन सा चैप्टर लेकर आए हैं? तो लाइट चैप्टर। ठीक है, हम लोग फिजिक्स का लाइट चैप्टर देखेंगे। लाइट चैप्टर भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये पूरे साइंस में, फिजिक्स में, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना, सबसे ज़्यादा इससे भी आते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा नंबर से इससे भी आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम लोग लाइट चैप्टर करेंगे, आफ्टर दैट उसके बाद करेंगे जो करना होगा। ठीक है, तो पहले लाइट चैप्टर हम लोग देखते हैं। लाइट चैप्टर में हमें सबसे पहले बच्चों कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। ठीक है, पहले हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, दरअसल में बच्चों देखिए, इतना सारा आप लोग को टॉपिक कवर करना है, इतना सारा टॉपिक आप लोग को कवर करना। तो लेक्चर, एक लेक्चर में हो या ना हो, एक लेक्चर जाए, दो लेक्चर जाए, 3 लेक्चर जाए, ठीक है, तो आप लोग पूरा कवर करिएगा। ठीक है, पूरा एक एक करके देखते चलिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा और समझते चलिएगा। ठीक है बच्चों, दरअसल में बात ये है कि लाइट चैप्टर जो है, ये लाइट चैप्टर जो है, ठीक है, लाइट चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर में आपका क्लास 10th में इतना सारा बेसिक बेसिक भी चीज़ इसमें हम लिख दिए हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ इसलिए हम पढ़ा रहे हैं बच्चों की, ताकि इसमें बेसिक चीज़ क्लास 10th में पढ़ना नहीं है, आपको 6 में भी लाइट पढ़ना है, 7th में भी पढ़ना है, 8 में भी पढ़ना है। तो जैसे में यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट क्या होता है, ठीक है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो ये सब 7, 8 में ही पढ़ना है। ठीक है, 7, 8 में ही लाइट चैप्टर में वहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं कि आप लोग पढ़े होंगे, भूल गए होंगे। अगर हम डायरेक्ट हम पढ़ाने लगेंगे कि इमेज के बारे में, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बताएंगे, तो सर इमेज फॉर्मेशन बताने से पहले आप बताइए सर कि इमेज क्या होता है। सर हम भूल गए हैं, सर याद नहीं आ रहा है, तो फिर आप कैसे समझ पाइएगा। इसलिए पहले यहाँ पर भी हम इमेज के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इरेगुलर, रेगुलर, जितने भी हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट, जितने भी हम सबके बारे में कवर करते हुए चलेंगे, एकदम बेसिक से। जितना आपका एकदम 10 क्लियर होगा, 6 से लेकर 10 तक क्लियर होगा आपका। ठीक है, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जैसे जैसे होंगे हम करवाते चलेंगे। तब हम लोग देखते हैं, कम टू द पॉइंट पर। इधर देखिए, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या पढ़ना। तो व्हाट इज लाइट, हम लोग तो पहले पढ़ेंगे लाइट के बारे में। ठीक है, लाइट क्या होता है, उसके बाद ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद ऑप्के ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बच्चों आप लोग से स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम बोलेंगे, पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, नहीं तो अदरवाइज आप जान ही रहे हैं, हम अगर वहाँ पे रफ करके बताएंगे, समझाएंगे, तो फिर क्या होगा, बोर्ड गंदा हो जाएगा, वो आप लोग को फिर लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, फिर हम यहाँ पे समझाते हैं कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हमको पढ़ना है। ठीक है, लाइट पढ़ना है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पढ़ना है, ऑप्के ऑब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, देखिए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट पढ़ना है, सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है वो पढ़ना है। आफ्टर डेट उसके बाद नॉन लुमिनस, और ऑब्जेक्ट के लिए जगह यहाँ पे नहीं था बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर उसके बाद शैडो, छाया। ठीक है, जब हम लोग चलते हैं तो शैडो बनता है ना, हम लोग को कभी कभी धूप में चलते हैं तो किसी चीज़ का भी शैडो बनता है, या हम लोग कभी धूप में चलते हैं, बाहर निकलते हैं तो शैडो बनता है। ठीक है, जिसको परछाई बोलते हैं, ठीक है, छाया बोलते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, छाया क्या होता है, शैडो। फिर उसके बाद इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। फिर यहाँ पे देखेंगे बच्चों की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन को स्पिकुलर भी कुछ करके ऐसे बोला जाता है, तो वो अभी रहने दे। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यू नो वेरी वेल दैट कि क्लास 8 में या 7 में आप पढ़े होंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इट हैज 2 रूल्स। ठीक है, इसके कितने रूल्स होते हैं, 2 रूल्स होते हैं, वो सब डिफिनेशन लिखवाते चलेंगे, बताते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हम लोग देखेंगे कि इमेज क्या होता है। ठीक है, इमेज क्या होता है, इमेज कितने तरीके का होता है, इमेज का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है,
सब कुछ हम लोग एकदम क्लियरली लिख कर देखेंगे। तो आप लोग एकदम नोट्स, पेन और एक कॉपी फिजिक्स का अलग रखिएगा, केमिस्ट्री का अलग रखिएगा, बायोलॉजी का अलग रखिएगा, मैथ्स का अलग रखिएगा, ठीक है। और फिजिक्स वाले कॉपी पे फिजिक्स लिख कर और एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर मेरा नोट्स बनाते हुए चलिएगा और समझते हुए चलिएगा। और बहुत सारा नॉमिकल्स है, बहुत सारा डेरिवेशन है, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, वो सब हम करवाएंगे यहाँ पे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग जरा सा भी टेंशन ना लें, बस मेरे वीडियो को देखते रहें, ठीक है, और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर दीजिए और शेयर करते रहें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फिर उसके बाद इमेज के बाद इन्वर्जन देखेंगे, फिर लैटरल इन्वर्जन देखेंगे, ठीक है। लैटरल इन्वर्जन के बाद मिरर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे इमेज देखें, फिर यहाँ पे मिरर देखेंगे, ठीक है। मिरर में प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है। मिरर में ही हम जब मिरर पढ़ाएंगे तो उसी में बता देंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ मिरर बता देंगे वहीं पे। तो प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। स्फेरिकल मिरर देखेंगे, फिर कॉनकेव मिरर हो क्या होता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या होता है। उसके बाद आफ्टर दैट कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों पैराबोलिक मिरर, एक पैराबोलिक मिरर भी होता है, ठीक है। एक कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, एक पैराबोलिक मिरर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो देखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो देखेंगे। फिर पोल क्या होता है, पोल को देखेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है वो देखेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है वो देखेंगे। फिर प्रिंसिपल फोकस देखेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस देखने के बाद हम लोग देखेंगे फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ बोले या फिर फोकस बोले, बात बराबर है। जैसे आप लोग बच्चों देखे होंगे कि जैसे किसी किसी का, लड़का का या लड़की का दो नाम होता है ना घर में, आपका भी नाम होगा दो ठो, कभी कदार घर का नाम एक हो जाता है, छोटू छोटू करके बुला रहा कोई, ठीक है, या किसी का कुछ भी होता है, ठीक है, छोटू छोटू करके बुला रहा है, या फिर सोनू करके बुला रहा है, उसका नाम ओरिजिनल कुछ और रहता है, ठीक है, और घर का नाम या फिर गाँव सोसाइटी का नाम वो होता है। तो इसी तरीके से वो दो नाम इसका है, ठीक है। फोकल लेंथ बोले या फिर फोकस बोले, बात तो इसी की कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद न्यू साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में न्यू साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। न्यू साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर, यहाँ पे इन होगा बच्चों, ठीक है, इन स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर, ठीक है, मैग्निफिकेशन इन एक स्फेरिकल मिरर में, ठीक है, न्यू साइन कन्वेंशन क्या होता है एक स्फेरिकल मिरर में, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे कंजुगेट फोकस क्या होता है, ठीक है। इतना सारा पहले टॉपिक्स हैं हम लोग कवर करेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, जैसे कि कॉनकेव, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, पैराबोलिक मिरर से और डिफरेंट बिटवीन द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इस तरीके से और भी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो और कराएंगे, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे हम बच्चों, ठीक है। तो आप लोग मेहनत के साथ स्ट्रगल कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। इस बार 2024 में फोड़ देना है, ठीक है, एकदम फोड़ के रख देना है बच्चों, ठीक है, बॉडी में रिदम बना के एकदम पढ़ते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब आप लोग के साथ साथ हम बहुत ठीक है बोल रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लोग एकदम ठीक है रह कर ही पढ़िए, ठीक है। चलिए इधर देखिए, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या हम लोग को टॉपिक कवर करना है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे करवाएंगे। तो अब बच्चों हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि लाइट क्या होता है, ठीक है। लाइट क्या होता है, लाइट का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट लाइट की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है वो सब हम लोग देखेंगे एक एक करके डिफिनेशन। तो पहले इसको राइट डाउन करें, फिर हम लोग बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसे राइट डाउन करें। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लाइट क्या है, ठीक है, लाइट क्या है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि लाइट का डिफिनेशन की बात की जाए तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है विच एनरेबल्ड अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जिसके सहारे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, लाइट का किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर लाइट नहीं रहेगा, सपोज डेट जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, लाइट लगी हुई है, ठीक है। अब सपोज डेट यहाँ पे कोई चीज़ भी, सपोज इस जो मार्कर है इसका कैप पूरा रूम को अंधेरा कर दे, ठीक है, अंधेरा करके और इस कैप को हम कहीं पे फेंक दे, ठीक है, ये कैप हेरा जाए रूम में, ठीक है, भुला गया, ठीक है। भुला जाने के बाद अगर हम बोले आपको या हमें आप बोले कि सर अब उसे खोजिए, तो हम क्या करेंगे, ऐसे जहाँ तहाँ करेंगे कि नहीं,
क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये किधर गया हुआ है। तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक टॉर्च या मोबाइल, जैसे ये फ़ोन है, सपोज डेट कि ये फ़ोन है, ठीक है। अब ये फ़ोन ले लिए तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि फ्लैश लाइट, क्या करेंगे, फ्लैश लाइट जलाएंगे, और जलाने के बाद कि जो ऑब्जेक्ट है जहाँ पर हम लोग ऐसे ऐसे उसका, इसकी जो लाइट है उस ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, फॉल कराते हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पर गिराते हैं, ताकि ये लाइट जो जाए, ये जो लाइट है, ये जो लाइट है निकल रही है, ठीक है बच्चों, ये जो लाइट जो निकल रही है, अब लाइट आ रही है जो इससे निकल रही है, वो इंसिडेंट रे कहलाती है, ठीक है। और जिस ऑब्जेक्ट जहाँ पर भी होगा उससे जाएगी और टकराएगी, और टकराने के बाद वापस मेरी आंखों तक आएगी, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिख जाएगा, ठीक है, तब वो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। इसी के वजह से हम आपको देख पा रहे हैं, जैसे क्लास में बच्चे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हम आपको देख पाते हैं, एक इंसान को देख पाता है, ठीक है, एक चीज़ दूसरे चीज़ को देख पाता है, ठीक है, एक चीज़ को देख पाता है, क्यों, उस पर लाइट फॉल करती है, करने के बाद उससे लाइट जो फॉल करती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, अभी हम बताएंगे आगे वीडियो में। और जो टकरा के आती है मेरी आंखों तक, तब वो हमें ऑब्जेक्ट क्या करती है, सीक होती है, ठीक है, दिखाई देती है। तो वही है कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आएगा कि बताइए कि लाइट का डिफिनेशन क्या है, तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनरेबल अस टू सी द थिंग्स, ठीक है, और हमें किसी चीज़ को देखने में क्या करता है, सक्षम रहता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन है, छोटा ऐसा क्वेश्चन, ये आप लोग 6, 7, 8 में पढ़े होंगे कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर सनराइज टू रीच अर्थ, ठीक है, मतलब कि सूरज की लाइट को अर्थ पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर जो है बच्चों, तो इसका है 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। कहीं कहीं पे देखिएगा तो 8 मिनट 16 सेकेंड भी दिया हुआ रहता है बच्चों, 16 सेकेंड भी दिया हुआ रहता है। तो ये 16 सेकेंड वाला उतना खास नहीं है, आप ये 8 मिनट 20 सेकेंड ये क्या कीजिएगा, आप याद कीजिएगा। तो ये लिखा हुआ है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर सनलाइट टू रीच अर्थ, ठीक है, मतलब कि सूरज का जो रोशनी है अर्थ पर जब निकलती है, सूरज दरअसल में सूरज तो नहीं निकलती है, वो SST पढ़िएगा तो बताया जाएगा, सूरज निकलती नहीं है, वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, पृथ्वी घूम जाता है, ठीक है, पृथ्वी घूम जाता है। तो जो हम लोग सूरज की जो लाइट होती है ना, वो हम लोग के अर्थ पर आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लग जाता है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है जो कि द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। अब जो लाइट की जो स्पीड होती है ना, सब मीडियम में अलग अलग होता है, ठीक है, वैक्यूम में अलग होता है, ठीक है, उसके बाद डायमंड में अलग होता है, हीरा में, ठीक है, उसके बाद वाटर में अलग होता है, रॉक सॉल्ट में अलग होता है, ग्लास में अलग होता है। तो इस तरीके से हम लोग बारी बारी करके देखेंगे, ठीक है। तो यहीं पर लिखे हैं हम कि द स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट करें वैक्यूम में, तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है, सब ये मीटर पर सेकेंड में आएगा, आंसर लिखेंगे इसका, ठीक है। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है बच्चों, वो होता है 3 × 10⁸, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो लिखा हुआ है लेकिन फिर भी लिख दिए। अब जो ग्लास में होता है स्पीड ऑफ लाइट, वो होता है बच्चों 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टर्पेंटीन ऑयल, जो टर्पेंटीन ऑयल है उसमें जो होता है बच्चों, उसमें होता है बच्चों 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो वाटर में होता है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट, वो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब देखें रॉक सॉल्ट एक है, अब रॉक सॉल्ट में जो स्पीड होती है इसकी, तो इसकी होती है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बच्चों, ठीक है। और ये देखिए नाइलॉन है, नाइलॉन में जो होता है, नाइलॉन के लिए तो जगह है नहीं बच्चों, तो यहाँ पे हम छोटा ऐसा करके लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे करके लिख दे रहे हैं। नाइलॉन में जो स्पीड होता है तो 1.7 × 10⁸ मीटर पर
सेकेंड होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए आपका हम पूरा लिख दिए, तो आप इसे याद कीजिएगा, ठीक है, इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो बच्चों आप लोग ये लिख लिए होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक देखें, लाइट का डिफिनेशन देखें यहाँ पे, ठीक है, लाइट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में समझें। और ये तो क्वेश्चन हम बेसिक्स ऐसा ही बता दिए, ठीक है, कि जो भी बताएं ये कि सन जो है, सन का लाइट अर्थ तक आने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है अप्रॉक्स, ठीक है, कितना लगता है अप्रॉक्स, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अप्रॉक्स, ठीक है। अब ये देखिएगा, और द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, मतलब लाइट की जो स्पीड होती है बच्चों, ठीक है, लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। अब क्या क्या होता है, कितना स्पीड होता है, ठीक है, जो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, स्पीड का यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। और वेलोसिटी का भी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यू नो वेरी वेल दैट परहैप्स की वेलोसिटी एंड स्पीड इक्वल होता है, ठीक है। वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन होते हैं, और स्पीड में स्पीड ही होता है। ये क्लास 9th में आप पढ़े होंगे शायद। तो यहाँ पे देखिए आप कि वैक्यूम में मतलब वैक्यूम मतलब होता है जहाँ पे हवा नहीं होता है, ठीक है। वैक्यूम मतलब जहाँ पे निर्वात जगह को बोलते हैं, ठीक है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ग्लास में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टर्पीन ऑयल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नाइलॉन में 1.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों। तो ये राइट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसे राइट डाउन कर लिए होंगे, तो इसे राइट डाउन करें फिर से एक बार। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे, लाइट देख लिए, ठीक है, और डिफरेंस मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है, वो भी देख लिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट पे जो था, दूसरा नंबर पे, वो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आखिर में होता है क्या, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है क्या, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मटेरियल, ठीक है, मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, ठीक है। मतलब ये बोलने का मतलब इसका ये है कि कोई ऐसा मटेरियल जिसमें लाइट पास हो जाए, ठीक है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा मटेरियल रहे, ठीक है, उसमें लाइट पास हो जाता है, पूरा सफिशिएंट अमाउंट में लाइट जो है वो पास हो जाता है, पार हो जाता है, आर पार हो जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोले, या तो फिर यहाँ पे आप मटेरियल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, मटेरियल भी बोल सकते हैं, रियल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों, मटेरियल्स भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स बोलिए या तो फिर मटेरियल भी बोल सकते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल में देखिए कि वाटर हो गया, तो वाटर में जो लाइट होती है ना वो पास कर जाती है पूरा सफिशिएंट अमाउंट में। एयर में भी क्या होता है, ठीक है, हवा चल रहा तो उसमें लाइट यहाँ से यहाँ नहीं आ पा रही है, हम यहाँ पे हैं, उधर हवा पूरा चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर हवा चल रहा है, ठीक है, एयर, ठीक है, फ्लो कर रहा, विंड हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, लाइट नहीं आ पाती है क्या, आ जाती है, ठीक है। तो एयर में भी क्या होता है, एयर भी जो कैसा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कैसा एक ऑब्जेक्ट बोले या मटेरियल बोले या फिर जो भी बोले, तो एयर भी एक ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट चीज़ है, ठीक है। ग्लास में बोले तो ग्लास में भी क्या होता है, ग्लास में भी लाइट जो होती है आर पार हो जाती है, सफिशिएंट अमाउंट में पास कर जाती है। तो वही बोल रहा है कि पास थ्रू इट, ठीक है। और ईटीसी और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, ठीक है। तो एटसेट्रा, ठीक है, यहाँ पे दे दिया। अब तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं तो ऑप्के ऑब्जेक्ट। ऑप्के ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट या मटेरियल होता है, ऑप्के ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट या मटेरियल होता है जिसमें लाइट जो है ना, लाइट की जो रे है ना वो पूरा पास हो ही नहीं पाती है, जरा सा भी पास नहीं हो पाती है, जरा सा भी पास नहीं हो पाती है, ठीक है। उसे बोलते हैं, जैसे यहाँ पे डिफिनेशन की बात की जाए तो मटेरियल्स विच ब्लॉक द लाइट, ठीक है, कंप्लीटली। ये फर्स्ट डिफिनेशन हुआ, ये डिफिनेशन हम फर्स्ट लिखे हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपको ये लिखना होगा डिफिनेशन तो ये लिखिएगा, बहुत शॉर्ट डिफिनेशन लिखवा रहे हैं, ठीक है। वो जो मटेरियल होता है ना वो लाइट की जो रे होती है ना उसको ब्लॉक कर देता है, वो आर इधर ये साइड से वो साइड जा नहीं पाता है, उसमें सफिशिएंट अमाउंट क्या, जरा सा भी पार्शियल अमाउंट में भी नहीं जा पाता है, उसको बोलते हैं क्या, ऑप्के ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी डिफिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे लिखे हैं कि मटेरियल विच डू नॉट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ठीक है, एकदम लाइट की जो रे है उसे एकदम पास नहीं होने का अलाउ करता है, नहीं पास होने देता है, ठीक है। तो उस ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे कि वैसे ऑब्जेक्ट में है तो यहाँ पे देखिए वैसे ऑब्जेक्ट में हो गया, यहाँ पे
आपका वुड हो गया, लकड़ी, लकड़ी में लाइट पास कर पाएगी क्या, ठीक है, लकड़ी में लाइट जो है वो पास कर पाएगी। वाल है, ठीक है। अब जैसे सपोज डैट बच्चों कि अगर हम किसी दीवार के पीछे खड़ा है और उधर से कोई अंधेरा में लाइट जला रहा है तो हमें वो साइड दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता है, नहीं क्योंकि लाइट जो है, लाइट की जो रे है वो उस दीवार को आर पार नहीं कर पा रही है, ठीक है, सफिशियंट अमाउंट में, क्या पार्शियल अमाउंट में भी नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे वाल हो गया, वैसे ब्रिक्स हो गया, ठीक है, मेटल्स हो गए, तो ये सब ETC एटसेट्रा, ठीक है, तो बहुत सारे होंगे। तो ये सब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं या मटेरियल्स हैं वो आपके ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे एस लगा दीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं 4th नंबर पे जो है वो है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट या मटेरियल बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट या मटेरियल। अब इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो मटेरियल्स विच एलॉज पार्शियल मतलब होता है बच्चों जरा मरा, ठीक है, हल्का फुल्का, ठीक है, हल्का फुल्का, ठीक है, जरा मरा, अमाउंट ऑफ लाइट पास थ्रू इट, ठीक है। जो होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट या मटेरियल्स, ऐसे ऑब्जेक्ट या मटेरियल्स होते हैं जिसमें जो लाइट की रे होती है ना, पार्शियल अमाउंट में क्या होता है, पास हो पाता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, उसी को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए फ्रोस्टेड ग्लास हो गया, मतलब कि घिसा हुआ कांच हो गया, तो उसमें भी लाइट जो होगी ना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं, पार्शियल अमाउंट में पास होएगी, ठीक है। उसके बाद हो गया बटर पेपर हो गया, ओल्ड पेपर हो गया, ठीक है। एक पेपर होता है, कभी कभार हम लोग पढ़ते थे, जब हम लोग के टाइम जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो एक जब पढ़ते थे किसी चीज़ पर तो प्याला में ऑयल वगैरह रखा हुआ रहता था, ठीक है, घर पर, तो वो कभी कभार बेड पे रखा हुआ रहता था, ठीक है, उसी पर वहीं पर हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो वो कभी कभार गिर जाता था कॉपी वॉपी पे, ठीक है, तो गिर जाता था। या तो फिर कभी आप बुक लेके गए होंगे कॉलेज स्कूल में, ठीक है, तो उसमें लग जाता है, जो कभी कभार लंच का जो ऑयल वगैरह होता है वो कॉपी में या बुक में लग जाता है, तो वो जो होता है ना ओल्ड पेपर बन जाता है, ओल्ड पेपर दिखने लगता है, ठीक है। उसमें जो लाइट होती है ना वो पार्शियल अमाउंट में फिर पास होगी बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया स्मोक ग्लास, ठीक है, स्मोक ग्लास हो गया, ETC बहुत सारे एक्सेट्रा, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं। तो हम लोग तीन तरीके का क्या पढ़ें, ऑब्जेक्ट पढ़ें या मटेरियल पढ़ें। फर्स्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट, और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट पढ़ें कि नहीं बच्चों, पढ़ें कि नहीं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ें, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट सफिशिएंट अमाउंट में पार हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। आपके ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट सफिशिएंट अमाउंट में पार ना हो, ना पार्शियल अमाउंट में पार हो, मतलब पार ही ना हो, ठीक है, वो ब्लॉक कर दे लाइट को, लाइट की जो रे हो वो पार ना होने दे, ठीक है। उसके बाद हो गया ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट या मटेरियल्स, ऐसा ऑब्जेक्ट या मटेरियल जिसमें लाइट पार्शियल अमाउंट में पार हो, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं, ठीक है, पार तो हो लेकिन क्या हल्का फुल्का पार हो, ठीक है, हल्का फुल्का उसकी रे क्या करे, पास हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ये राइट डाउन करें बच्चों, फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों वहाँ तक तो आप राइट डाउन कर लिए होंगे जहाँ तक हम बताएं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो क्या होता है, एग्जांपल क्या होता है, उसकी डिफिनेशन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5 नंबर पे बच्चों, ठीक है, क्या है कि लुमिनस ऑब्जेक्ट या सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। लुमिनस ऑब्जेक्ट या सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो देखिए द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन इमिट लाइट एनर्जी बाय देमसेल्फ आर नॉन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लुमिनस ऑब्जेक्ट बोले या सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट बोले बात सेम होता है, ठीक है। इसका बोलने का मतलब है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसमें खुद की लाइट होती है, खुद की लाइट वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसमें खुद की लाइट होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो सन हो गया, सन के पास खुद की लाइट होती है, ये प्रोड्यूस करता है। तारा हो गया, स्टार हो गया, ठीक है, कैंडल हो गए, ठीक है। उसके बाद टॉर्च हो गया, फिर बल्ब के पास भी जो बल्ब होते हैं, लाइट होते हैं, उसके पास भी खुद की ही लाइट होती है। लैंप हो गया, फिर रेडियम हो गया, ठीक है, रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया। आप एक देखे होंगे घड़ी में कभी कदार घड़ी हो गया, घड़ी के जो नीडल होता है, घड़ी का जो नीडल होता है ना उसमें भी ना लगाया हुआ रहता है, ठीक है, यूरेनियम, रेडियम वगैरह। तो उस तरीके का जो उसमें भी जो लाइट होती है, चमकती है, उसमें खुद की लाइट होती है, तो वो भी है। तो ये सब लुमिनस ऑब्जेक्ट में आता है। आफ्टर दैट उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, आर दोज
दैट डू नॉट प्रोड्यूस दियर ऑन लाइट। ठीक है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे चेयर हो गया, कोल हो गया, कोल मीन्स कोयला, फर्नीचर का कोई सामान ले लें, ठीक है, फर्नीचर का सामान, हाउस, घर हो गया, घर के पास कोई लाइट होता है क्या? नहीं। फर्नीचर के पास कोई लाइट होता है क्या? नहीं। ETC एटसेट्रा। इसी तरीके का लाइट को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं, देखिए ये एक फैक्ट है बच्चों, बहुत इंटरेस्टेड चीज़ है यहाँ पे। देखिए ये लिखे हैं हम कि अ मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट विच इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। समझे बच्चों? आप लोग सोच रहे होंगे कि मिरर है, मिरर तो चमकता है सर, मिरर के पास तो खुद की लाइट होनी चाहिए, चमकता है, उसे बाहर लाइट में लेके जाएं या कहीं पर लेके जाएं। तो नहीं, ऐसा नहीं है बाबू, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखें, वो जो होता है ना नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है मिरर। ठीक है, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों कि शैडो क्या होता है। शैडो क्या होता है? शैडो इज द डार्क एरिया। शैडो जो होता है ना, वो डार्क एरिया होता है। ठीक है, बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट वेयर लाइट डज नॉट रीच। ठीक है, बात इसका बोलने का मतलब है शैडो का कि जब भी कभी भी अगर लाइट की जो रे आ रही है और एक अगर लाइट की रे में, अगर लाइट की उपस्थिति में, ठीक है, लाइट की परसिस्टेंस में, ठीक है, एग्जिस्ट में, ठीक है, मौजूदगी में, अगर वहाँ पर एक ऑब्के ऑब्जेक्ट को हम रख दें, तब उस लाइट की जो रे होती है उस ऑब्के ऑब्जेक्ट को पास नहीं कर पाती है। ठीक है, नहीं कर पाती है, जिसके वजह से उस ऑब्के ऑब्जेक्ट के पीछे एक अंधेरा सा एरिया बन जाता है, सपोज डैट कि ये एक ऑब्के ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यह एक ऑब्के ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यह एक कुछ ऑब्के ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यह एक ऑब्के ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यह एक ऑब्के ऑब्जेक्ट है और यहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है बच्चों। ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है। अब ये जो लाइट की जो रे है, इस लाइट की जो रे है इस ऑब्के ऑब्जेक्ट को पार नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से इस ऑब्के ऑब्जेक्ट के पीछे वाला एरिया में जो है वो अंधेरा हो जा रहा है। ठीक है, डार्क एरिया बन जा रहा है। कैसा एरिया बन जा रहा है बच्चों? तो डार्क एरिया बन जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा, लिख दे रहे हैं, डार्क एरिया बन जा रहा है, और उसी डार्क एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? शैडो बोलेंगे। ठीक है, तो ये शैडो था, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो बच्चों, तो यहाँ आज के लिए हम लोग बस इतना ही देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इसे राइट डाउन कर लें, तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग इसे राइट डाउन कर लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। अगर समझ में आप लोग को नहीं आ रहा है बच्चों, अगर कोई सी चीज़ में प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट में आप बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हो सके तो मेरा वीडियो से आप सेटिस्फाई हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। ठीक है, दोस्तों यारों को शेयर करें। ठीक है, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर दोस्तों, तो आप ही के लिए थैंक यू सो मच।